हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक हफ़्ता ही बस हुआ था और मम्मी पापा का जाने का टाइम हो गया था गोरखपुर वापस। तो मैं आज सुबह से बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो पापा ने मुझसे कहा था कि उनके लिए टिफ़िन पैक में करेले की भुजिया और 4 रोटी सिर्फ पैक करना है। तो मैंने उनके लिए करेले की भुजिया, बिल्कुल कम तेल में मैंने उनके लिए करेले की भुजिया बनाई और 4 रोटी पैक कर दिया मैंने। और मैंने कुछ साथ में फ्रूट्स रख दिए कि अगर ट्रेन लेट हो जाएगी तो सुबह सुबह ये लोग कुछ खा लेंगे फ्रूट्स में से, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा देर तक उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और पापा ने मुझे ये छोटा सा क्यूट सा मिल्टन का बॉटल दिया और उन्होंने बोला कि इसमें उनके लिए चाय पैक करके रख दूँ। मुझे ये बॉटल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और आप भी बताना कि आपको ये बॉटल कैसा लग रहा है। तो मैंने बिना चीनी का, मतलब शुगर फ्री, मम्मी के लिए और पापा के लिए, दोनों लोगों के लिए चाय पैक करके रख दिया। और आप सभी को पता होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनको बीच बीच में कुछ हर 2 घंटे पे खाना होता है। तो मैंने चाय के साथ खाने के लिए छोटी सी पैकेट रख दी शुगर फ्री बिस्किट का। वैसे पापा बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे, लेकिन मैंने रख दिया। और उसके बाद से मैं चली आई तैयार होने के लिए। मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैं तैयार हूँ और तैयार होकर मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने जाऊँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी कि आज मम्मी पापा जा रहे हैं और मुझे कुछ दिन और उनको रखना था और अच्छे से सेवा करके उनको पूरी तरह से अच्छा करके भेजना था। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये किसी के वश में होता नहीं है। शादी करने के बाद से लड़की बिल्कुल पराई सी होने लगती है और वही कुछ मेरे साथ होता है, कभी कभी मुझे फ़ील होता है। तो उसके बाद से हम लोगों ने ओला से ऑटो बुक किया। ऑटो इसलिए बुक किया मैंने क्योंकि हमारा जो घर है ना, वहाँ पर कैब बहुत मुश्किल से आ पाती है। तो पापा को और मम्मी को बिल्कुल पैदल जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ऑटो बुक किया। ऑटो बिल्कुल हमारे गेट के सामने आकर रुकी। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे दुखी देखकर पापा ने बोला कि तुम चिंता मत करो, अगली बार से मैं 10 दिन के लिए कम से कम आऊँगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और हम लोग बात करते करते स्टेशन पहुँच गए। संजीव आपको ऑटो में इसलिए नहीं दिखे होंगे कि वो स्कूटी से आए थे, क्योंकि ट्रेन जो है वो बहुत रात में जाती और घर जाने में प्रॉब्लम होती। इवान हम लोगों के साथ नहीं आया था, तो इस वजह से स्कूटी पे जाने से ठीक रहेगा कि अपनी गाड़ी है, अपना साधन है, तो टाइम से आदमी पहुंच जाएगा। मम्मी पापा के पास सिर्फ 2 ही बैग थी, आप देख ही रहे हैं, वो मैं और संजीव लेकर ही आए थे। और यहाँ पे पापा मेरे से कह रहे थे कि इवान नहीं आया है तो कुछ उसके लिए पैक करा दो। तो मैं पहुँच गई पापा के कहने पर, और पापा ने फ़ोर्स करके मुझे पैसा पकड़ाया कि उसके लिए तुम कुछ लेकर आओ। तो मैंने लिया 2 पैकेट फ्रूट केक। इवान को फ्रूट केक बहुत ज़्यादा पसंद है और अब घर जाऊंगी तो मुझे मनाने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए मैंने उसके लिए फ्रूट केक पैक करा दिया। फ्रूट केक के साथ आप देख रहे हो सैंडविच रखा हुआ था, तो मैंने मना कर दिया कि मैं सैंडविच बिल्कुल नहीं खाऊंगी। पता नहीं स्टेशन का सैंडविच कैसा होगा, क्योंकि फ्रेश तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद से संजीव ने ये लीची जूस लिया और यहाँ मैं बिल्कुल रोने वाली थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि अब वो टाइम आ गया है कि मम्मी पापा जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर रोना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो मम्मी पापा भी बिल्कुल इमोशनल हो जाते, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और ये क्या कम था कि हमारी ट्रेन सामने से आते हुए दिख गई। हम 1 घंटा स्टेशन पे बैठे थे फ्रेंड्स। उसके बाद से हमारी ट्रेन आई 8:04 पर। और जो मम्मी पापा का सीट है ना, वो थोड़ी सी ही दूरी हम लोगों को पैदल चलना था। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए थे थोड़ी सी दूर गए और मम्मी पापा का सीट जो है बोगी है आ गया। और आप यहाँ पर पैसेंजर्स को देखो कैसे ये लोग बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं ट्रेन के रुकने का, और ये लोग भाग कर ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप ये रिस्क कभी भी मत लेना। इससे जान भी जा सकती है और ट्रेन की पटरी के नीचे पैर भी आ सकता है, जिससे बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। मम्मी पापा को सीट पर बैठाकर मैं वापस बाहर की तरफ आई थी, क्योंकि ट्रेन के खुलने का टाइम हो गया था। लेकिन मम्मी का दिल बिल्कुल नहीं माना और वो बिल्कुल गेट पर आके खड़ी हो गई। और यहाँ पे गेट पर खड़े होते उनको रोना आ गया और मैं मम्मी को ऐसे रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पाई। तो मैं चढ़ गई ट्रेन पे और मम्मी मुझे पकड़ कर बहुत ज़ोर से रोने लगी। मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मम्मी और ज़ोर से रोने लगेंगी। तो इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मम्मी को चुप कराऊं, लेकिन मम्मी मेरे से बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। और अब मुझे लग रहा था कि मेरा भी रोना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रोती तो और प्रॉब्लम हो जाती। मैंने अपने इमोशंस को अभी भी कंट्रोल में करके रखा था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मम्मी ज़्यादा रोती ना तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसीलिए मैंने संजीव को बुलाया कि संजीव आप आइए और मम्मी को चुप कराइए, क्या पता आपसे मम्मी चुप हो जाए। लेकिन संजीव को पकड़ते ही मम्मी
रोने लगीं और ज़ोर-ज़ोर से, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप लोग गोरखपुर चलिए। तो संजीव यहाँ पे समझा रहे थे, मम्मी कोई भी दिक्कत होगी ना, आप कभी भी फ़ोन करिएगा, मैं बेबी को लेकर आपके पास आ जाऊँगा। और मुझे यहाँ पे बहुत रोना आ रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊँ। उसके बाद से एक सीटी जो है ट्रेन ने दे दी थी और मैं उतर गई थी ट्रेन पर से। उसके बाद से मम्मी अभी भी खड़ी थी, तो संजीव ने बोला कि जब तक मम्मी खड़ी हैं, मम्मी को तुम पकड़ के खड़े हो जाओ, मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने पकड़ाया फ़ोन संजीव को और मैं मम्मी के पास चली गई। और हालाँकि मैं आपको सभी को बता दूँ कि पहले मम्मी की जो खिड़की वाली सीट हुआ करती, तो हम लोग सीट खिड़की पर से ही देखते थे, बट अभी साइड लोअर है, उधर का है, तो अभी आसानी से यहाँ पे हम लोग मतलब उनको देख नहीं पाते, तो मम्मी इसीलिए गेट पर खड़ी हो गई। तब तक ट्रेन ने अपनी दोनों सीटी बजा दी और ट्रेन चलने का बिल्कुल टाइम हो गया था। यहाँ मैं मम्मी को समझा रही थी, मम्मी आप बिल्कुल मत रोइए, रोने से और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। आपको मेरी ज़रूरत कभी भी लगेगी तो मैं एक फ़ोन पर गोरखपुर में रहूँगी। ऐसा मैंने उनको प्रॉमिस किया, लेकिन मम्मी बिल्कुल भी नहीं चुप हो रही थी और मम्मी रो रही थी। मैंने उनको किसी तरीके से चुप कराया और यहाँ पे ट्रेन चलने लगी फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो मम्मी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मैंने किसी तरीके से उनको समझाया और उनके जाते ही पापा आ गए गेट पर, और पापा भी बाय करने के लिए आए थे। पापा को देख के मुझे रोना छूट गया और मैं उनको भारी मन से बाय की। और इन दोनों लोगों को ट्रेन में बिठाने के बाद से फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझसे बहुत मुश्किल से इमोशंस कंट्रोल हो, मेरे आंसू आ गए जो मैं मम्मी पापा के सामने नहीं आने दे रही थी। और अब ट्रेन पीछे आप देख सकते हैं कि जा रही थी, और अब मुझे लग रहा था कि मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अब मैं क्या बताऊँ, मुझे रोना आ गया। और आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।